गुड आफ्टरनून एवरीवन, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम कटिंग करेंगे एक सिंपल प्लाजो पैंट की, जिसके लिए हमने ये 2 मीटर का फैब्रिक लिया है और हमारे पास जो मेज़रमेंट है वो इस तरह से है। लेंथ है 34, थाइज़, ये जो हमारी थाइज़ होती है वहाँ का नाप है, ये भी 30 में है राउंड में। इसकी पैंट की मोहरी जो हमें रेडी रखनी है वो 20 और हिप जो है वो हमारा 42। अब इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। इस कपड़े की जो ये दोनों किनारी थी ना, इसको हमें दोनों को एक साथ मिलाकर इस तरह से फोल्ड कर लेना है और ये जो किनारी वाला है ये अपनी तरफ रखना है। अब हम इस पर मार्किंग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था नाप, तो हमारी हिप थी 42 का हमें 4th पार्ट करना है। 42 का 4th पार्ट होता है हमारा 10.5, तो 10.5 में हमने 2 और प्लस कर देना है, यानी कि 12.5 इंच का हमें यहाँ पर निशान लगाना है। ये हम अभी फ्रंट पल्ले की कटिंग कर रहे हैं, फिर इसी को रख के हम बैक पल्ले की कटिंग करेंगे। यहाँ से मेरा फैब्रिक बराबर नहीं है, तो इसलिए मैंने आधा इंच छोड़कर यहाँ पर निशान लगा लिया है और यहाँ से फिर मैंने मार्किंग की है 12.5। ये मैंने कर ली। मुझे यहाँ सिंपल रखना है इसको प्लाजो की तरह, तो मैं इसलिए आगे यहाँ पर प्लेट्स नहीं डालूँगी, लेकिन मैं इलास्टिक के लिए अलग से कपड़ा नहीं लूँगी। तो इसीलिए मैंने इलास्टिक को फोल्ड करने के लिए यहाँ 2.5 इंच का मार्जिन ले लिया है। ये 2.5 इंच का मार्जिन लेकर इसको भी 12.5 से ऐसे अटैच करके और यहाँ मिला देना है। अब लगाना है हमें यहाँ से आसन के लिए निशान। तो जितना हमने यहाँ लिया है ना, उतना ही हमें इस तरफ भी लेना है। जितना हमने चौड़ाई में लिया उतना ही हमें लंबाई में भी रखना है। 12.5 हमने यहाँ से लिया था, तो 12.5 यहाँ से भी और 12.5 यहाँ से भी लेकर एक हमें बॉक्स बना देना है और फिर इसको यहाँ से भी ऐसे जॉइंट कर देना है। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है जिससे आप इजीली काट सकते हो और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उसके बाद हमें यहाँ जो हमने थाइस का नाप लिया था वो था 30, उसके हाफ के अकॉर्डिंग चलना है। तो 30 का आधा हो गया 15 और आधा इंच मार्जिन के लिए 15.5। तो ये हमने इतना आगे कपड़ा बढ़ा लेना है। अब यहाँ से हमें 1.25 इंच के करीब 1 से 2 पॉइंट फालतू यहाँ निशान लगाना है। ये निशान बहुत ध्यान से लगाना है। अगर आपने इसको ज़्यादा गहराई पे ले लिया ना, तो क्या होगा, जब आप प्लाजो पहनोगे तो वो नीचे से उठेगा। बहुत लोगों को ये कंप्लेंट आती है कि हमारा प्लाजो नीचे से उठ रहा है। वो इसीलिए होता है कि वो लोग ज़्यादा गहरा यहाँ से कट कर देते हैं। यहाँ हल्का सा कर्व देना है आपको, ज़्यादा नहीं, हल्का सा कर्व देना है। ये हमने दे दिया। अब हम प्लाजो की लेंथ का निशान लगाएंगे। ऊपर वाली पॉइंट से नहीं लगाएंगे, इस वाली पॉइंट से लगाएंगे, क्योंकि ये तो हमारा एक्स्ट्रा है जो हमें इलास्टिक में फोल्ड करना है। आप इस बात का ध्यान रखना। 34 थी मेरी लेंथ जो मुझे रेडी चाहिए, तो मैंने एक मार्किंग यहाँ 34 पे कर दी यहाँ से, और एक मार्किंग यहाँ से। इन दोनों लाइनों को हमने आपस में मिला लिया। अब नीचे फोल्ड करने के लिए मार्जिन वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। किसी को चौड़ा नीचे पसंद है, किसी को कम पतला पसंद है, पर मैं नॉर्मल 2.5 इंच का लेती हूँ। आप 2.5 से 3 इंच का लेंगे तो वो बिल्कुल सही आएगा आपका। इस निशान को भी हमने ऐसे मिला दिया है। अब यहाँ हमें साइड से 2 इंच छोड़ना है कपड़ा। ये 2 इंच का कपड़ा हमें यहाँ से छोड़कर उसके बाद आगे जितना भी हमारा जो मोहरी थी उसका हाफ करना है। मोहरी थी हमारी 20, तो 20 का हाफ हुआ 10 और हाफ इंच हमें सिलाई के लिए लेना है। तो यानी टोटल हुआ 10.5। 10.5 का हमें यहाँ पर निशान लगा देना है। इस निशान को भी आगे तक ले जाते हैं। इसके बाद हम शेपर लेंगे। ये स्केल होता है, इसको टेलर स्केल भी लोग कहते हैं या शेपर कहते हैं। इससे जो हमारी प्लाजो और पैंट की शेप वो बहुत अच्छी आती है। अगर आपके पास ये स्केल अवेलेबल नहीं है तो आप इंची टेप की सहायता से भी कर सकते हो, यहाँ हल्का सा कर्व दे देना, लेकिन आप कोशिश करें कि इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे आपकी परफेक्ट शेप आती है बिल्कुल। तो सेम इस तरह से हमने निशान लगाया। अब स्केल को ऐसे घुमा लेना है और दूसरी तरफ भी हमें ये रखकर, जैसे हमने उस तरफ निशान लगाया वैसे इस तरफ भी निशान लगा लेना है। ये हमारे जो फ्रंट पल्ला है ना उसकी कटिंग हो गई है। उसकी मार्किंग पूरी हो गई है। ये यहाँ से हम कटिंग करेंगे और इस पर हमारी स्टिचिंग आएगी। अब मैं ये
कट करके फिर आपको दिखाती हूँ बैक पार्ट की कटिंग कैसे करनी है। देखिए इस तरह से हमने ये फ्रंट का कट कर लिया है। अब ये हम सेम मार्किंग इसके साथ वाले पीछे वाले पल्ले पे भी कर लेंगे, ताकि जिस समय हम इसमें सिलाई लगा रहे होंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर हल्का सा कट लगा लेंगे, जिससे हमें पता होगा कि हमारा फिटिंग का निशान कहाँ से हुआ है। इसको इस तरह से, चाहे तो आप स्केल की मदद से, चाहे जैसे आपने ये डॉटेड जो मैंने लगाए हैं इन डॉटेड पे भी करके इसको आप मिला सकते हैं। अब देखते हैं कि हम पीछे के पार्ट को कैसे कट करेंगे। तो पहले मैंने इसको साइड कर दिया है। ये जो हमारा कपड़ा है, ये जो हमारा फैब्रिक बचा हुआ है, इसको हमें ऐसे पकड़ना है और इस तरह से इसको बिछा देना है। इससे क्या होगा, हमारा फैब्रिक जो है ना, ये जो वेस्ट होता है ये यूज़ आ जाएगा। जो बॉटम का पार्ट, पतला वाला पार्ट होता है, वो इस तरफ आएगा, तो हमारे ये काफ़ी कपड़ा जो है वो सिक्योर हो जाएगा। और अगर इधर हमारा कपड़ा कम है तो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए ये हमने कपड़ा रख दिया था, ये मैं बात आपको बता रही थी कि यहाँ से हमने कटा हुआ रखा है, लेकिन अगर हम इस तरीके से बिछाएंगे तो इतना कपड़ा हमारे यूज़ में आ जाएगा। अब हमें, और ये यहाँ ज़रूर ध्यान रखना है कि ये 2 इंचेस जो हमने फ्रंट में छोड़ा था वो हमें बैक में भी छोड़ना है, अदरवाइज़ आपका जो ये प्लाजो है ना वो टेढ़ा भगेगा। पहनने पे बहुत से लोग शिकायत करते हैं ना कि तिरछा भग रहा है, वो इसी वजह से होता है। अब यहाँ ऊपर की तरफ तो ऑलरेडी इलास्टिक के लिए हमने लिया हुआ है, तो दोबारा और आगे नहीं छोड़ना, लेकिन क्योंकि पीछे का पल्ला हमारा थोड़ा यहाँ फालतू होता है, तो इसको हम इसमें और 3.5 इंच का मार्जिन और ऐड करेंगे। ये किस हिसाब से मैंने ऐड किया है, ये मेरा अपना ये तरीका है कि अगर पतले लोगों का है ना, यानी नॉर्मल लोगों का है, तो 3 से 3.5 इंच ऐड कीजिए। अगर किसी बहुत ज़्यादा हेल्दी किसी का बना रहे हो आप, तो 4 इंच तक आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब बैक के पल्ले में हमें कोई और मार्किंग नहीं करनी है, बस हमें इसको अब इसी हिसाब से यहाँ से साथ साथ कटिंग कर लेनी है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।